इस वीडियो में जो भी बोलूँगा ना थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं वन ऑन वन तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा कंटेंट लुक्स मैक्सिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। मैं लुक्स मैक्सिंग के ऊपर वीडियोस डालता हूँ। मैं इस चीज़ पे वीडियो डालता हूँ अपनी हाइट अच्छी कैसे करे, अपनी फिजिक अच्छी कैसे करे, अपना फेस अच्छा कैसा करे। मैं इन सारी चीज़ों पे वीडियोस डालता हूँ। और कुछ लोग इन चीज़ों को वैसे वे में नहीं ले पाते जैसे मैं चाहता हूँ बोले। वो इस चीज़ों को ऐसे लेते हैं कि मेरे पास जो चीज़ें हैं या मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ या फिर मैं जिन लोगों के एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं, जब वो उन लोगों के बारे में सोचते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। और ये बिल्कुल भी एक ठीक तरीका नहीं है किसी भी नॉलेज को लेने का। मेरी बात सुनो। जो लुक्स मैक्सिंग है, जो असली लुक्स मैक्सिंग है, जो कि इंसल फोरम जैसी नहीं है, जो कि टिकटॉक ट्रेंड जैसी नहीं है, जो असली लुक्स मैक्सिंग है वो सिर्फ दो चीज़ों पर अराउंड करती है। पहली आपकी हेल्थ और दूसरी भी आपकी हेल्थ ही है। आप जितना अच्छा भी दिखते हो ये उसी चीज़ पे अराउंड होता है कि आप कितने हेल्दी हो। अगर आपकी जॉ अच्छी है, इसका मतलब जो आप छोटे थे आपने ऐसी चीज़ें खाई जो कि अच्छी थी, जिनमें कैल्शियम था, जो खाने की वजह से आपको उसको कस के चबाना पड़ा, तो आपका फेशियल अच्छे से डेवलप हुआ, जो आपकी फेशियल बोन्स थी अच्छे से डेवलप हुई। वैसे ही आपने अच्छा राइट न्यूट्रिशन लिया, जब आप छोटे थे आपको बेबी फार्मूला से दूध नहीं पिलाया गया, आपने असली दूध पिया माँ का, और उस वजह से आपकी जो ग्रोथ थी ज़्यादा बेटर हुई। अगर आपने फार्मूला पिया होता तो उससे बेकार होती। ये सारी चीज़ें हेल्थ के ऊपर आ रही है। मानो अगर आप अच्छी डाइट कंज्यूम करते हो, आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा अच्छा होता, आपका फेस की जो बोन्स है वो ज़्यादा बेटर होती, तो ये भी हेल्थ पे ही आ गया। लेकिन लोग दो एक चीज़ को देख नहीं पाते हैं। वो सिर्फ असल में है दो चीज़ें, लेकिन वो सिर्फ एक को ही देखते हैं और दूसरी वो देख नहीं पाते। जब आप हेल्थ की बात करते हो तो वो हमेशा दो हेल्थ होती है। एक होती है फिजिकल हेल्थ और दूसरी होती है मेंटल हेल्थ। ना मेरी बात सुनो। तुम जितना भी अपने आप को इम्प्रूव करोगे लुक्स के अराउंड ना, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम्हारा एक ब्रॉड फ्रेंड सर्कल नहीं होगा। और जब तुम्हारा ब्रॉड फ्रेंड सर्कल नहीं होगा तो तुम्हें चांस नहीं मिलने वाला ज़्यादा लोगों से मिलने का। ऑफ कोर्स तुम पीएसएल गॉड नहीं हो। और इस चीज़ को अपने दिमाग से एकदम निकाल लो कि अगर तुम बहुत अच्छे दिखते हो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, झुंड खड़े हो जाएंगे। जो ये मॉडल्स है, क्या इनके पास फ्रेंड सर्कल्स नहीं है? क्या ये लोगों से बात नहीं करते? तुमने अपने दिमाग के अंदर एक अलग ही परसेप्शन वर्ल्ड की तरफ बना दी है, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। जब तुम इन लोगों से भी देखते हो, जब तुम इन लोगों को भी देखते हो, ये भी आगे से यही बोलते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते, अच्छा आदमी बनना होता है, जो कि ऑफ कोर्स कहीं हद तक ट्रू नहीं है। इन लोगों को दूसरी साइड नहीं दिखती है वर्ल्ड की, क्योंकि इन्होंने प्रिटी प्रिविलेज जो है वो एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हारा एक ब्रॉड फ्रेंड सर्कल नहीं होने वाला। और जब एक ब्रॉड फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, ये चीज़ तो छोड़ लो कि तुम्हें बंदी नहीं मिलेगी। मैं कह सकता हूँ मेरा भी कुछ इतना बड़ा वो फ्रेंड सर्कल वगैरह नहीं है। एक सेकेंड। मेरा भी कुछ इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल वगैरह नहीं है, तो मैं कोई होता नहीं हूँ ये बोलने वाला कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होगी। अगर बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, एक एक दोस्त भी है ना, तब भी चल जाएगा। और बात है लड़कियों की, तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा अगर तुम फेशियली अच्छे दिखते हो और तुम्हें अगर पर्सनालिटी थोड़ी ठीक ठाक है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि कभी कभार मतलब अगर एक ही बंदा तुम्हारा दोस्त होता है, तुम उससे हर टाइम वो तुमसे बात तो नहीं कर सकता। एक बड़ी ट्राइब के अंदर तो जब तुम पार्ट नहीं होते हो, वो दिल का जो हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। और इस चीज़ की वजह से जो मैंने एग्जांपल दी, दो दो हेल्थ के टाइप, जैसे एक मेंटल और एक फिजिकल, तो जो मेंटल होती है वो हमेशा अंडर डेवलप्ड रह जाती है। हम फिजिकल तो कर लेते हैं लेकिन मेंटल नहीं करते। और हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है हमारी फिजिकल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं थोड़ा ख़राब कर सकती है। जैसे अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। उस वजह से क्या होगा, जब स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में आएगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। आपको पता ही है लो टेस्टोस्टेरोन क्या कॉज करता है। तो बात क्या आती है ना, जब तक तुम अपनी मेंटल हेल्थ पे ही फोकस नहीं कर पाते, जब तुम मतलब कोई तुमसे पूछता भी नहीं यार कि भाई तू ठीक भी है यार तू, अगर कोई मान लो तुम्हारा दोस्त ही है, मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हें मैसेज करता है ब्रो आर यू ओके, तुम क्या क्या कह सकते हो? तुम्हारी कोई दोस्ती उस लेवल पे तो नहीं है कि तुम उससे ओपन अप करो। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, होती भी नहीं है। बस लोग गालियाँ देते हैं एक दूसरे को रीलें सेंड करते होंगे, या फिर जब आपस में मिलते होंगे ऐसे लड़कियों की बातें वगैरह। जो वो फ्रेंडशिप की मेन चीज़ थी कि तुम दोनों कंपेनियंस थे और तुम मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। और तुम अकेले नहीं हो।
बड़े सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे जैसे ही है। देखो भाई, जो है सो है। अब इस चीज़ के बारे में रोने का उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अगर तो अभी तुम कुछ कर सकते हो वो ये कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हो। नाउ मैं बताता हूँ कि तुम मेंटल हेल्थ को अपनी ठीक कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें किसी से बात करना शुरू करनी पड़ेगी। तुम्हें किसी से तो बात करनी पड़ेगी। तुम एक ही कमरे में बैठ के, जैसे मैं बैठा हूँ, वहाँ पे तो अपनी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें लोग चाहिए। तुम सोशल क्रीचर एक वजह से ही हो। एक वजह है कि तुम्हें होमोसेपियंस कहा गया है। वजह है कि तुम्हें सोशल एनिमल कहा गया है। अगर नॉर्मल होते सब तो तुम्हें नहीं कहते कि तुम एक सोशल एनिमल हो। तुम्हें भी हर एक एनिमल की तरह कंसिडर कर देते। अगर ऐसा होता तो हमारी जो दुनिया है इतनी आगे तक नहीं बढ़ी होती। अगर इंसान अपने अपने पे ही ध्यान देते हैं, अपनी अपनी ट्राइब्स और बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते। सोशल एनिमल्स है, एक सबके साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। तो भाई, तुम्हें मेंटल हेल्थ अपनी ठीक करनी है, तुम्हें कोई ना कोई तो चाहिए जिससे तुम बात कर सको। ना मैं नहीं, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे हर सबको एक बंदा प्रोवाइड कर दूँ बात करने में। तो तुम पे है, तुम कैसे ढूंढोगे। तुम्हें किसी से, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। क्या पता तुमसे कोई आई कांटेक्ट ही मिला दे। कभी तुम्हारे साथ वो नहीं हुआ, तुम रैंडमली चल रहे होते हो और कोई बंदा है, तुम्हें स्माइल पास कर देता है, या मतलब कोई जा ही रहा होता है, उससे तुम्हें पॉजिटिव वाइब आती है। लड़का लड़की नो मैटर वट। तो जब ऐसा होता है, तुम्हारे अंदर वो थोड़ा ऐसा होता है ना कि हाँ, इंसानियत बची है। ना ये बात सुबह की है, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे था। हाँ, मैं आजकल इस ऐप को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ, मैं एडमिट करता हूँ। और मैं एडमिट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं वीडियो के अभी एक ऐसे पार्ट पे हूँ जो इस वीडियो को मैंने उतना ठीक से एडिट नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कोई देख भी रहा होगा। तो मैं, अगर मैं साफ सीधी बात बोलूँ तो मैं अभी अपने से ही बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ऑथेंटिक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या मतलब, जो लड़कियाँ होती है वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कैसे ओनली फैंस अगर तुम रखते हो तो वो बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर तुम ओनली फैंस रख रहे हो, जैसे एक मैन है वो कंस्ट्रक्शन की जॉब कर रहा है क्योंकि उसमें दम है, वैसे एक फीमेल जो है ओनली फैंस रख रही है क्योंकि उसमें वो एबिलिटी है। तो जब मैं ऐसी चीज़ें सुनता हूँ मेरा मूड बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और अगर तुम भी अगर मेरे जैसे हो, तुम फिर थोड़ा सोचते हो यार ये क्या है यार, कितनी घटिया लोग हैं, कितनी ये औरतें कितनी घटिया होती है कुछ कुछ। और लेकिन तुम एक चीज़ को भूल जाते हो, जो सोशल मीडिया है और जो रियलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो ट्रू नहीं है। असली में जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। बस वो तुम देख नहीं पाते क्योंकि लोग तुम्हें दिखाने की ट्राई नहीं करते कि वर्ल्ड एक्चुअली पॉजिटिव कितना। पॉजिटिविटी तो मतलब किसको ही पसंद होती है। तो भाई देखो, वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर तुम्हें इस पॉजिटिव को अपने अंदर रखना है, तुम्हें लोगों से कम्युनिकेट करना होगा, तुम्हें बाहर जाना होगा, इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर डालना होगा। अपना फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव करो, ऐसे दोस्त रखो जो कि असली में अच्छे हैं। वैसे मत रखो जो कि सिर्फ कहने को तुम्हारे दोस्त है और है नहीं। एक और चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा तुम्हें, तुम मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। है ना क्या कि मतलब अभी देखो, तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही होगी, तुम्हें अब सोच रहे होंगे, या मैं तुम्हें सीधा एक चीज़ बताता हूँ। आज है, आज जून का बीच में कोई दिन होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और जो 2024 है उसके 6 महीने होने वाले हैं। अब इस चीज़ को अपने दिमाग में प्रोसेस होने दो कि 2024 जो है उसके 6 महीने हो गए हैं। तुमने क्या किया? क्या तुम्हें फील भी हुआ है कि ये 2024 जा रहा है? तुम्हें नहीं हुआ होगा क्योंकि वो माइंडफुलनेस नहीं है। अगर वो माइंडफुलनेस होती तो मैं भी तुम इस वीडियो को क्लिक भी नहीं करते। अब वो माइंडफुलनेस लाई कैसे जाती है? वो मेडिटेशन के थ्रू लाई जाती है।